23 फरवरी 2024 भारतीय नौसेना की डीएसआरवी टीम डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल ये टीम समुद्र के गहरे पानी में रेस्क्यू का काम करती है। उसे वाइजैक के पास एक पाकिस्तानी सबमरीन का मलबा मिला। सवाल ये कि भारत की समुद्री सीमा में पाकिस्तानी सबमरीन कैसे पहुंची। दरअसल डीएसआरवी टीम को जो मिला वो पीएनएस गाजी का मलबा था। पीएनएस गाजी एक उच्च तकनीक वाली सबमरीन थी जिसे पाकिस्तान ने अमेरिका से लीज पर लिया था। 1971 के युद्ध के दौरान ये सबमरीन भारतीय नौसेना के लिए सरदर्द बन गई थी। हालांकि अंत में भारतीय नौसेना के एक डिस्ट्रॉयर आईएनएस राजपूत की खुराक बनी, इसे डुबो दिया गया। इस घटना के 53 साल बाद एक तरफ जहां इस सबमरीन का मलबा मिला है, वहीं दूसरी तरफ खबर आई है कि पाकिस्तान एक नई सबमरीन खरीद रहा है, बल्कि कहें उसे तोहफे में मिल रही है। इस बार अमेरिका से नहीं, चीन से। हैंगोर क्लास की सबमरीन 2028 तक पाकिस्तानी नौसेना के बेड़े में शामिल हो जाएगी। आने वाले समय में ऐसी 8 सबमरीन आने की संभावना है। लेकिन ये खबर हम आपको क्यों सुना रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये खबर भारतीय सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी है। पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है, आर्थिक मोर्चे पर फेल है, लेकिन उसकी फौज मजबूत है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की माने तो इंडियन मिलिट्री दुनिया में चौथी सबसे शक्तिशाली फौज है। इस लिस्ट में पाकिस्तान दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। इसी दूरी को पाटने के लिए पाकिस्तान चीन से नई सबमरीन हासिल करने जा रहा है, जिसकी तुलना हो रही है भारत की कलवरी क्लास सबमरीन से। तो आज आसान भाषा में जानेंगे सबमरीन मिलिट्री टेक्नोलॉजी की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान की हैंगोर क्लास सबमरीन और भारत की कलवरी क्लास सबमरीन में कौन ज़्यादा ताकतवर है, भारतीय नौसेना के पास कलवरी के अलावा और कौन सी सबमरीन्स हैं। साथ ही भी जानेंगे कि डिफेंस जगत में किन किन टेक्नोलॉजीज़ की सबमरीन्स होती हैं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज़ आसान भाषा में। सबमरीन का इस्तेमाल मुख्य तौर पर 2 चीज़ों के लिए होता है, अटैक और सर्विलांस। अगर बात समुद्र की करें तो अटैक और सर्विलांस दोनों में सबमरीन्स का कोई मुकाबला नहीं। कैसे? अटैक की बात पहले करते हैं। सबमरीन्स पानी के अंदर रहते हुए किसी भी टारगेट जैसे पोर्ट, जहाज, एयरक्राफ्ट कैरियर के बहुत करीब पहुंचकर एक सरप्राइज अटैक कर सकती हैं, क्योंकि इन्हें चिन्हित करना बेहद मुश्किल होता है। जबकि अगर आप किसी एयरक्राफ्ट या डिस्ट्रॉयर का इस्तेमाल करें तो दुश्मन सेना को पहले भनक लग जाएगी। सर्विलांस की बात करें तो यहाँ पर सबमरीन्स के 2 यूएसपी हैं। पहली, पानी के अंदर रहने की वजह से इसे चिन्हित करना मुश्किल होता है। दूसरी, ये पानी के अंदर कई हफ्तों या महीनों तक रह सकती हैं। इन 2 वजहों से इसकी कोवर्टनेस यानी गोपनीयता बढ़ जाती है। ऐसे में ये लंबे समय तक इंटेलिजेंस और सर्विलेंस का काम कर सकती हैं। अब समझते हैं सबमरीन के प्रकार। सबमरीन का क्लासिफिकेशन 2 चीज़ों के बेसिस पर किया जा सकता है। पहला है प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, माने सबमरीन के इंजन में किस फ्यूल का इस्तेमाल होता है। दूसरा है उसका उपयोग। सबसे पहले बात करते हैं प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की। सबमरीन 2 प्रकार के फ्यूल्स पर काम करती है। पहला कन्वेंशनल फ्यूल, दूसरा न्यूक्लियर फ्यूल। सबसे पहले बात कन्वेंशनल फ्यूल सबमरीन्स की। कन्वेंशनल फ्यूल यानी वो ईंधन जो ज़्यादातर मशीनों में इस्तेमाल होता है। जैसे सबमरीन के मामले में डीजल एक कन्वेंशनल फ्यूल है। इसमें 2 तरह की सबमरीन टेक्नोलॉजीज आती हैं, एक है डीजल इलेक्ट्रिक, दूसरी है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में डीजल का इस्तेमाल करके बिजली बनाई जाती है, फिर सबमरीन में उससे मौजूद बैटरी को चार्ज किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी में कुछ खामियां भी होती हैं, जैसे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को हर 2 दिन में पानी की सतह पर आना पड़ता है, क्योंकि डीजल को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। पानी के अंदर डीजल को जलाने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। इस वजह से ऐसी सबमरीन्स को आसानी से लोकेट किया जा सकता है। डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के साथ दूसरी दिक्कत यह है कि वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि साइज़ के मामले में छोटी होती हैं। साइज़ के कारण ही इनमें सैनिकों के लिए ज़्यादा राशन भी नहीं आ सकता, प्लस डीजल रिफ्यूलिंग के लिए इन्हें वापस नौसेना के बेस पर आना होता है। अब आते हैं एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन्स पर। इन सबमरीन्स में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी डीजल इलेक्ट्रिक इंजन में एक एड ऑन की तरह होती है। इसकी मदद से डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन को 1-2 दिन के बजाय 15 दिनों में एक ही बार पानी की सतह पर आना होता है। कैसे? इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करके थोड़ी बिजली पानी के अंदर ही बना ली जाती है। हालांकि बिजली डीजल से बनने वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसके कई तरीके हैं, लेकिन फ्यूल सेल पर आधारित एयर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी सबसे कॉमन है। इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। भारत में डीआरडीओ ने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है। दुनिया में सिर्फ 6 देशों के पास ये टेक्नोलॉजी है। दूसरा तरीका है सबमरीन को न्यूक्लियर एनर्जी से चलाना।
न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स में डीजल की जगह न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है। सबमरीन्स के अंदर ही एक न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जो जरूरत के हिसाब से एनर्जी बनाता रहता है और इसके लिए सबमरीन को सतह पर आने की जरूरत नहीं होती। ये सबमरीन सालों तक पानी के अंदर रह सकती हैं। हालांकि इन्हें हर 2-3 महीने में एक बार नेवल बेस पर लौटना पड़ता है। वजह फ्यूल नहीं बल्कि राशन है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सबमरीन्स का एक ऑल्टरनेटिव है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी भी सिर्फ 6 देशों के पास है जिसमें भारत शामिल है। ये तो हो गई प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की बात। अब बात करते हैं सबमरीन्स के उपयोग के आधार पर उनके क्लासिफिकेशन की। उपयोग के आधार पर 2 तरह की सबमरीन्स होती हैं। एक अटैक सबमरीन, ये दुश्मन की सबमरीन या फिर उनके जहाज़ों को टारगेट करने के लिए होती हैं। साइज में छोटी होती हैं और स्पीड में तेज़। दूसरी होती हैं बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, यानी इनके जरिए बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। इनके जरिए दुश्मन देश के अंदरूनी हिस्से में अटैक किया जा सकता है। इनका इस्तेमाल न्यूक्लियर अटैक के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन ये अटैक के लिए काम नहीं आती हैं। अब समझते हैं भारत की कलवरी क्लास और पाकिस्तान के हैंगओवर क्लास सबमरीन के बीच का कंपैरिजन। इस कंपैरिजन से ये पता चलता है कि 1-2 टेक्नोलॉजिकल फीचर्स कलवरी के पक्ष में हैं तो कुछ फीचर्स हैंगओवर के पक्ष में। कैसे? देखिए, हैंगओवर क्लास सबमरीन चीन की बनाई सबमरीन है। ये डीजल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी पर काम करती है, लेकिन इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम भी है, जिसकी वजह से इसे हफ्ते 10 दिन में एक बार सतह पर आने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ भारत की कलवरी क्लास भी एक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है, लेकिन इसमें अभी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है। DRDO की बनाई एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम टेक्नोलॉजी को अभी इसमें इंटीग्रेट करना बाकी है। इस वजह से फिलहाल पाकिस्तानी हैंगओवर क्लास सबमरीन को एक एडवांटेज है। इसके अलावा पाकिस्तानी हैंगओवर क्लास सबमरीन का साइज भारत की कलवरी क्लास सबमरीन से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ एडवांटेज भारतीय सबमरीन को मिलता है क्योंकि कलवरी के पास पाकिस्तानी सबमरीन के कंपैरिजन में ज़्यादा मूवमेंट की गुंजाइश है। अब अगर बात हथियारों की करें तो भारतीय कलवरी क्लास सबमरीन में जर्मनी में बने 6 टॉर्पीडो हैं। टॉर्पीडो पानी के अंदर चलने वाले मिसाइल की तरह होते हैं। इसके साथ फ्रांस की बनी एंटी शिप मिसाइल भी है। मौजूदा जानकारी और युद्ध में उपयोग के हिसाब से ये हथियार पाकिस्तानी सबमरीन में मौजूद हथियारों से बेहतर हैं। इसके अलावा नोट करने वाली बात यह भी है कि भारत सिर्फ कलवरी क्लास सबमरीन पर ही निर्भर नहीं करता। 3 अलग अलग क्लासेस की कन्वेंशनल सबमरीन्स भारत के पास है। सबसे पहली है शिशुमार क्लास। इसमें से 2 जर्मनी से इंपोर्ट हुई हैं और बाकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मदद से भारत में बनी हैंस क्लास की कुल 4 सबमरीन्स भारत के पास हैं। शिशुमार क्लास सबमरीन्स में डीजल इलेक्ट्रिक इंजन है, लेकिन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरी है किलो क्लास या सिंधु घोष क्लास। ये रूस में बनी सबमरीन है। मौजूदा समय में भारत में इस क्लास की 7 एक्टिव सबमरीन्स हैं। ये सभी डीजल इलेक्ट्रिक हैं और इनमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन नहीं है। तीसरी है स्कॉर्पियन क्लास या कलवरी क्लास। ये फ्रांस की मदद से बनी है। अभी मौजूदा समय में भारत के पास ऐसी 6 सबमरीन्स हैं। इसके अलावा भारत के पास न्यूक्लियर पावर सबमरीन्स भी हैं। इन्हें अरिहंत क्लास कहा जाता है। मौजूदा समय में भारत के पास ऐसी 2 सबमरीन्स हैं। ये सबमरीन साइज में बड़ी हैं, लेकिन ध्यान दें ये अटैक सबमरीन्स नहीं हैं। ये बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं। माने इनकी मदद से आप किसी दूसरी सबमरीन्स पर अटैक नहीं कर सकते, बस किसी लोकेशन पर मिसाइल ड्रॉप कर सकते हैं। इन सबमरीन्स के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतीय नौसेना किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। हालांकि हमें और बेहतर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। इस मामले में भारत खुद भी नई टेक्नोलॉजीज़ पर काम कर रहा है। साथ ही इसके लिए कई देशों से बातचीत भी चल रही है। बहरहाल आज के एपिसोड में इतना ही। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की थी हमारे साथी आकाश ने। देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।